हेलो एवरीवन, हाय, आई एम गोपाल। आज हम देखेंगे हमारे ब्लाइंड 75 सीरीज के सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एरे एंड हैशिंग टॉपिक। तो हमने पहला क्वेश्चन कराया हुआ था, उसके फॉलोअप में हमने चैलेंज दिया था कि आपको ये वाली सवाल के ट्राई करके आने के लिए। तो आई होप आपने ट्राई करा होगा, नहीं करा होगा तो प्लीज़ गो ओवर एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट कि वहाँ से आपको एक दो चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी अबाउट एरे एंड हैशिंग, और हमने एज ए चैलेंज इसे दे रखा है। उसके फॉलोअप में आप फिर इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ये भी अगेन एक इजी पार्ट में ही है, सिंस वी आर इन द सेकंड वीडियो ओनली। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, given two strings s and t, return true if t is an anagram of s and false otherwise। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है कि एनाग्राम मतलब क्या होता है कि कोई एक स्ट्रिंग अगर कोई एक दूसरे स्ट्रिंग से, मतलब कोई एक स्ट्रिंग t मान लो यहाँ पे, दूसरे स्ट्रिंग दैट इज एस के कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके अगर बनता है, देन वी कैन से T इज एन एनाग्राम ऑफ S। मतलब S को अगर आपने किसी ने बोल दिया था CBA और T को आपने दिया हुआ ABC, देन वी कैन से इफ वी रीशफल दिस कैरेक्टर्स ऑफ S, देन वी कैन फॉर्म द स्ट्रिंग T। सो दिस इज व्हाट एनाग्राम मीन्स। और ये बोल रहा है कि दो स्ट्रिंग गिवन है, क्या T S का एनाग्राम है, क्या T इज एन एनाग्राम ऑफ S? अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वैसे ही आप एग्जांपल्स देख सकते हो, हमने तो यहाँ पर वैसे भी डिस्कस करा हुआ है। और कंस्ट्रेंट बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, 5v4 लेंथ तक है। ऐसे ही कैरेक्ट मतलब एटमेक्स लेंथ है। और जो करंट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन में एस ऑन टी में क्या है, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, दैट मीन्स ए से लेके जेड तक। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो विद दिस फॉलोड अप क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि एस में क्या है, ए से जेड तक ही कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने कहा कि व्हाई नॉट मेक ए वेक्टर ऑफ लाइक समवेयर टू स्टोर। कि देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप ए की काउंट सारे निकाल के रखो, बी की काउंट सारे निकाल के रखो, एक बार में सारे काउंट इसके निकालो, एक बार में सारे काउंट टी के निकालो, और देख लो कि काउंट वन और काउंट टू क्या मैच कर रहे हैं क्या। अब वैसे भी कर सकते हो, और थोड़ा एक मोर ऑप्टिमाइज्ड और थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वे के लिए हम क्या करते हैं, जो कि आप बहुत सारे आगे के ऐसे एरे और हैशिंग के टाइप आप यूज कर रहे होगे फॉर द सच लोअर केस वाले इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ 26 साइज का ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ 26 साइज। 26 साइज क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए से जेड तक के लिए अभी कैरेक्टर्स गिवन है इन द स्ट्रिंग एस एंड टी। तो मैं हर वो कैरेक्टर ऑफ एस के लिए वेक्टर ऑफ उस, मान लो कि कैरेक्टर ए आया हुआ था, ए के लिए मैं इंडेक्सिंग क्या यूज करूंगा, ए के लिए इंडेक्सिंग यूज करूंगा 0, बी के लिए इंडेक्सिंग यूज करूंगा 1, सी के लिए करूंगा 2। ऐसे ही करते करते मेरे लिए जेड के लिए इंडेक्सिंग दैट विल बी यूज्ड इज 25। तो 25 एट मैक्स मतलब 26 साइज का वेक्टर मेरा काम कर जाएगा, है ना। और यहाँ पर हर के करस्पॉन्डिंग इनिशियली मैं इस वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और बाद में जब भी मेरे को ऐसा कैरेक्टर्स मिलेंगे तो मैं उनको इंक्रीमेंट करके स्टोर कर दूंगा व्हाइल ट्रैवर्सिंग द स्ट्रिंग एस। अब एस को ट्रैवर्स करने के बाद हमारे जो वेक्टर वी में सारे ही कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड हैं, कि भाई ये इतने कैरेक्टर ये इतने बारी आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये है, मैं टी पे ट्रैवर्स करते टाइम देखूंगा, अगर मान लो कैरेक्टर ए आया, ए के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, दैट इज नथिंग बट 0, है ना। मैं बोलूंगा कि जो वेक्टर में 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर कराया है उसको माइनस कर दो। बेसिकली एस के एक ए को टी का एक ए ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कुछ एज्यूम कर लो, है ना। ऐसे ही में बी आया तो उसके लिए इंडेक्स 1 होगा, तो वी ऑफ 1 के लिए जाके माइनस माइनस कर दूंगा। ऐसे ही पूरे टी को ट्रैवर्स करने के बाद मैं देखूंगा क्या जो वेक्टर वी था हमारा, जो उसमें 26 कैरेक्टर्स थे 0 से लेके 25 इंडेक्स तक, क्या उसमें सबकी वैल्यू 0 है? अगर हाँ, इफ ऑल हैज द वैल्यू, देन रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हम कह सकते हैं, मान लो कि v ऑफ z के लिए, z माइनस z के लिए इंडेक्स क्या यूज कर रहे हैं, हम 25 कर रहे हैं, है ना। मान लो कि v ऑफ 25 नथिंग बट 0, दैट मीन्स मान लो कि एक या दो बचे हुए हैं, तो हम कह लेंगे कि अगर भाई आपके पास दो बच गए ना, तो s में ऐसे दो z कैरेक्टर थे जो कि
टी में एब्सेंट होंगे। तो टी कभी भी एस को रीशफल करके बन नहीं पाएगा, इसलिए हम आंसर फॉल्स बता देंगे उस केस में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप कोड के थ्रू देखोगे और थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैंने दो वेरिएबल लिया हुआ है, दैट इज एन ऑफ एस एंड टी। एन एस में मैंने क्या स्टोर कराया हुआ है, एस का लेंथ, एन टी में मैंने क्या स्टोर कराया हुआ है, टी का लेंथ। ठीक है, अब मैंने ये क्या करा हुआ है, 26 साइज का इनिशियलाइज कराया। 26 साइज का कैसे मैं स्टोर कराऊंगा? अब आप और एक चीज, क्या आप बोलोगे ए के करस्पॉन्डिंग जीरो आप कैसे ला रहे हो गोपाल भाई? मैं बोलूंगा कि देखो, ए माइनस ए जब करूंगा ना, दैट विल गिव मी जीरो। बी माइनस ए ही जब करूंगा, दैट विल गिव मी वन। ऐसे ही जेड माइनस ए ही जब करूंगा, दैट विल गिव मी वर्ड 25। तो ऐसे ही मैं इस 0 to 25 को एक्सेस कर पा रहा हूँ बाद में। और मैं इनिशियली कुछ नहीं लिखा, मतलब ये ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज होता है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ इस वेक्टर वी में फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। करंट कैरेक्टर सी है एस ऑफ आई, और आईडी क्या है, सी माइनस कैरेक्टर ए। मतलब अगर सी का भी एक इंस्टेंस पे जेड आया तो जेड माइनस ए, दैट विल बी 25। तो आईडी मेरा हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे मैं कंप्यूट कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, उस आईडी पे इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, डिनोटिंग कि ये कैरेक्टर एक एक्स्ट्रा टाइम आया हुआ है इन द एस स्ट्रिंग। अब ये ट्रैवर्सल होने के बाद अब मैं टी पे ट्रैवर्स करके देखूंगा, जो जो कैरेक्टर मेरे को मिल रहा है टी में और एस में भी प्रेजेंट है, मैं उन्हें माइनस कर दूंगा, बिना कुछ चेक करे माइनस कर दूंगा। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि एस के कैरेक्टर में एक बारी ए आया था और टी में मान लो ए और बी आया था, है ना? अब एस के ट्रावर्सल करते हुए हमें वी ऑफ जीरो पे ऑल्दो वन मिल गया होगा, बट टी एक्सपेक्ट क्या करता है, वी ऑफ जीरो को माइनस माइनस करूंगा, वी ऑफ वन को भी माइनस माइनस करूंगा। अब वी ऑफ जीरो को माइनस तो करके वो वन को घटा के जीरो कर देगा, बट वी ऑफ वन तो इनिशियली जीरो ही था, क्योंकि एस में तो कोई बी आया नहीं था ना, वन इंडेक्स और वी कैरेक्टर है ना, अब आया ही नहीं था। तो वो वी ऑफ वन एट लास्ट क्या होगा, दैट वुड बी -1। तो ऐसे ही कुछ बचेगा, जैसे हम यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस करा ना, समथिंग ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर ऐसे भी केस हो सकता है कि जैसे कि लेस देन जीरो भी आ सकता है। बट द आइडियल केस इज, अगर जीरो है सारे केस, देन ओनली वी कैन से रिटर्न ट्रू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं पर भी ऐसा मिला कि जहां पर ऐसे फ्रीक्वेंसी बचे हुए हैं जो कि जीरो नहीं है, देन वी शुड रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वी शुड रिटर्न ट्रू। यही था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेक्टर वाया वेक्टर। ठीक है, अब आप सेम चीज को आप मैप या हैशिंग के थ्रू करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक आई हैव एडेड इट, यस। आपको हैशिंग के थ्रू करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो आई I मीन फिलहाल तो आप छोड़ो, आप हैशिंग के एस्पेक्ट से मत सोचो ऐसे डायरेक्टली। हाँ, आई मीन हैशिंग की ज़रूरत ऐसा से आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं होगा ना। आप बोलोगे गोपाल भाई यार मेरे को तो वेक्टर से काम बन जा रहा है ना? आपको बोलोगे 26 कैरेक्टर थे, दैट इज़ फ्रॉम ए टू ज़ेड तक, काम तो बन गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वेक्टर ए से बन गया काम, बट आप जब इसका फॉलोड अप क्वेश्चन पढ़ोगे, दैट इज़, उन्होंने कहा यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स, इनपुट कंटेनिंग यूनिकोड कैरेक्टर, मतलब पता है ना क्या होता है? अब ये ऑल दे मेंट टू से कि यूनिकोड कैरेक्टर माने कि जैसे एक कैरेक्टर को एक, देखो यूटीसी कन्वर्जन क्या होता है, देखो हमारे देखो ए से जेड तक ऐसे कुछ कुछ जो भी है ना, वो सारे एस्काई में जाते हैं, जिनके में एक ही बाइट लेते हैं ये सारे। ठीक है, आपको इसीलिए बोल दिया जाता है कि कैरेक्टर इज ऑफ वन बाइट, कैरेक्टर इज नॉट ऑलवेज ऑफ वन बाइट। कैरेक्टर जैसे आपको देखोगे स्माइली इमोजी होता है, दैट इज ऑफ 4 बाइट। तो ऐसे ही चाइनीज लेटर्स जो होते हैं ना, दैट इज समथिंग अराउंड 3 बाइट्स। तो कैरेक्टर जो वर्ल्ड में ऑल द वर्ल्ड वाइड जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक सिंगुलर कैरेक्टर सिस्टम में रखने के लिए यूटीसी का कॉन्सेप्ट आया। और हर वो कैरेक्टर, जैसे इसको तो हम एज ए इमोजी ट्रीट नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसे कुछ चाइनीज में लिखा होता तो आप तो इसे समझ नहीं पाओगे। तो यूटीसी ने क्या करा, हर एक को एक यूनिकोड टाइप का असाइन कर दिया, जिसके मान लो कि इसका 3 बाइट है, 3 बाइट में इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में कुछ कुछ करके उनका एक सेपरेट आईडी काइंड ऑफ मिल गया। ठीक है, अब जैसे एस्काई में 97 कुछ होता है ना ए के लिए, जैसे इसका डिनोट करने के लिए यूनिक है, वैसे ही यूटीसी में यूनिकोड कैरेक्टर्स गिवन होते हैं। अब यूनिकोड कैरेक्टर्स को आप ऐसे वेक्टर में जनरलाइज करके स्टोर नहीं करा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटीसी कैन बी अप टू 1 की 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर ऐसे, सॉरी सॉरी, एट मैक्स ऑफ 4 बाइट्स। एट मैक्स ऑफ 4 बाइट्स मतलब वर्स्ट के सिनारियो में 32 बिट्स, मतलब
टूरिस्ट पर 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इतना आप कोई भी वेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर करा नहीं सकते, ठीक है? और ना ही आप ऐसा कुछ जेनरिक करके कि यूनिकोड की वैल्यू आ गई, मान लो कि 0xb2 32 ऐसे आई ऐसा कुछ आ गया और आप इसे माइनस कर दोगे ए या ऐसे किसी से और आपको ऐसे कोई इंटीजर नंबर ऐसे मिल जाएगा, तो ये आपको गलत पड़ जाएगा हमें, या ऐसा हम यूनिकोड को डायरेक्टली लेके इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हैशिंग की यूज करते हैं। हैशिंग क्या करता है, हैशिंग केयर नहीं करता। वो बोलता है कि देखो इनिशियल जो भी टाइप है ना उसे एज ए की ट्रीट करो, अदर को एज ए वैल्यू ट्रीट करो, है ना? जो भी आपको कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में यूनिकोड गिवन होगा, उसको आप एज़ अ की ट्रीट कर दो और उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए आप इंटीजर यूज़ कर लो, ठीक है? अब उनको बस प्लस-प्लस करते जाओ। अब जब एस को ट्रैवर्स करा तो मैप में हमने डेटा स्टोर कर दिया और जब टी पे ट्रैवर्स किया उसे माइनस-माइनस कर दिया। बस यही इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम इसीलिए हैशिंग इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी पड़ जाता है हमें डिफरेंट केसेस के लिए। अब जैसे यहाँ पे अगेन मैंने एनएसएनटी लिया फॉर एसएनटी के लेंथ के लिए, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर और इंटीजर ले लिया। और ये केयर नहीं करेगा कि हमारा ए है कि चाइनीज़ कोई ऐसा लेटर है या कोई कैपिटल लेटर है या कोई इमोजी है। ये कुछ ये किसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो देखेगा कि कैरेक्टर है तो बस पिक कर दो, है ना? अब ये क्या करेगा 0 से एनएस तक ट्रैवर्स करेगा और करंट सी को मैप ऑफ सी में प्लस प्लस कर देगा। दिस इज नथिंग बट स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एस के कैरेक्टर्स, ठीक है? अब इधर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर टी के ट्रावर्स करके एमपी ऑफ सी माइनस माइनस कर रहे हैं। अब ये सब करने के बाद जैसे हमने वेक्टर पे ट्रावर्स करके देखा था, क्या कोई ऐसा है जो कि नॉन जीरो वैल्यू कैरी कर रहा है, सिमिलरली हम मैप पे भी ट्रावर्स करेंगे और देखेंगे क्या ऐसा कोई नॉन जीरो वैल्यू है। तो पूरा आप बोलोगे कि भाई ये तो मैप ऑफ, ये क्या आपने ऑटो ऑटो कर दिया, है ना? कि देखो मैप में हमने टाइप क्या डिफाइन करा था, कैरेक्टर ऑफ एंड। अब मैप के हर जो की वैल्यू पेयर को ट्रैवर्स करने के लिए जब आप ऐसे ऑटो करके IT डॉट रिजॉल्व करते हो, ये जो ऑटो है ना दैट रिजॉल्व्स इनटू पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंटीजर, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, IT और ये कॉलम और ये मैप। तो आपको हर वो की 1 की 2 की 3 पे वो ऑटोमेटिकली आइटरेटर ट्रैवर्स करेगा जिसका टाइप रहेगा पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंट। और आपको पेयर के लिए आपको पहला एक्सेस करना है डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा, सेकंड एक्सेस करने के लिए डॉट सेकंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी से कंसर्न है। तो मैंने क्या कहा, फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस IT डॉट फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, दैट इज IT डॉट सेकंड। तो IT डॉट सेकंड में अगर नॉन जीरो वैल्यू है रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है? दिस वाज द स्वीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस हैशिंग और द एरे के एक जो एनाग्राम, वैलिड एनाग्राम का कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में अगर बात करें, टाइम एंड स्पेस, फटाफट से देखे इसे खत्म करते हैं ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चंस के फॉलोड अप पार्ट भी देख लिया करना। आई मीन समटाइम्स क्या होता है ना, कंस्ट्रेंट इतना इजी होता है कि इवन एन स्क्वायर भी चल जाएंगे, बट आवर सोल लॉजिक इज नॉट एन एक्सेप्टेड सोल्यूशन। आवर लॉजिक शुड बी ऑप्टिमल वन, है ना? अब जब भी इंटरव्यू में जाओगे, गूगल में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, आपको फॉलोड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और वो भी बहुत बहुत तगड़े तगड़े पूछे जाएंगे, ठीक है? अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 26। So I would say the time is nothing but order of n. The space we have taken is order of 26 constant, ठीक है? And here what we have done is again the same concept that we have implemented, order of n, order of, यहाँ थोड़ा-सा वो देखो, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो वी आर ऑलरेडी अस्योर्ड कि ए टू ज़ेड तक ही है ना? इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये ऑर्डर ऑफ 26 तक जाएगा और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 26 जाएगा। बट व्हाट इफ ऑल द कैरेक्टर्स कैन बी यूनिकोड, है ना? यूनिकोड है तो यूनिक हो सकता है। एट अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये फॉलोड ऑफ क्वेश्चन की बात करें, फॉर फॉलोड ऑफ क्वेश्चन स्पेस जो जाएगा यहाँ पे सारे ही यूनिक होंगे तो ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, और ऑब्वियसली यूनिक होंगे तो ट्रावर्सल में भी ऑर्डर ऑफ एन। तो जैसे करंट क्वेश्चन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, करंट के लिए टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 26, ठीक है? अब जैसे फॉलोड ऑफ क्वेश्चन के लिए टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस इज
at the worst case scenario order of n. I hope you are getting what I am trying to mention here, क्योंकि सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स यूनिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आप इसके बारे में सोचना, कोई भी डाउट आए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपके लिए चैलेंज है दैट इज दिस फॉलोड अप क्वेश्चन। ये चैलेंज जो है दैट इज अ थ्री सम क्वेश्चन। देखो अब हमने इजी करा था, अब मीडियम सेक्शन में आ गए हम। अब थ्री सम क्वेश्चन आप पढ़ना, लीड कोड के आईडी 15 है, क्वेश्चन पढ़ना, इसको इम्प्लीमेंट समझने की कोशिश करना, इसकी जो कंस्ट्रेंट है इसके मुताबिक हमें कितना ऑप्टिमल हमें ऑप्टिमली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे सोचकर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्राई करा था कि नहीं करा था, आपसे हुआ कि नहीं हुआ। प्लीज लेट मी नो सम अपडेट फ्रॉम योर एंड, आपका कैसा चल रहा है तैयारी। प्लीज स्टिक टू दिस सीरीज, हम कुछ ना कुछ सीखते ही जाएंगे, ठीक है? टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।